मोबाइल ये हाथ में आ जाता है, कहां से आया, क्यों आया? आज जो बेपर्दगी के दूसरों के लिए, हिजाब के लिए कितना मसला उठा मुल्क में कि भाई ऐसा हुआ, यूं हुआ, तो ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भाई जहां उसका उठाव नहीं है, जहां पर्दे के साथ आओ जाओ बोलते हैं, वहां कितना हिजाब का इस्तेमाल है हमारे। इसलिए अगर बच्चों के दिलों में अभी इसी तरबियत के उन्वान पर अपनी निगाहों की हिफाजत करते हुए सीधे सादे कपड़ों के साथ में दीन और ईमान की और आंखों की हिफाजत करते हुए वो कॉलेज में जाएगी, पढ़कर आएगी, अल्लाह भी राजी होगा, दीन से भी बहरावर होगी हो, और फिर दुनिया की तालीम भी उसको मिलेगी। लेकिन ये तरबियत का अहम बाब है कि जैसे बच्चों की तरबियत है वैसे लड़कियों की तरबियत भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। समाज काम करेगा, वक्ती काम करेगा, लेकिन माँ बाप काम करेंगे, हमेशा काम करेंगे। उनकी निगाहों के सामने एक चीज तो ये कि हम अपनी औलाद की तरबियत के लिए फिक्रमंद हो। छोटे बच्चे हैं, मकतब में जाने के ताल्लुक से, बच्चा हो या बच्ची हो, मकतब में जाने के ताल्लुक से फिक्रमंद हो। दूसरे बड़े हैं तो बड़ों की जिम्मेदारी भी है कि हमारी जिंदगी में दीन नहीं है, हमने दीन कहाँ सीखे, कैसे सीखे, यह अपनी खुद की जिम्मेदारी है। लोग पहले दीन सीखने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करते थे, कई कई साल तक बुजुर्गों की खिदमत में रहा करते थे, कुछ दीन आ जाए, कुछ दीन सीखा जाए। आज तो चिल्ले 4 महीने के लिए भी जाओ तो बोलते खेती का पानी देने का रह जाएगा, जवारी निकालने का रह जाएगा, तरकारी बेचने का रह जाएगा। सारा मामला चिल्ले 4 महीने में पूरा करता है, लेकिन चिल्ला भी पूरा होता है, 4 महीने भी पूरा होते हैं, साल भी पूरा होता है, उसका काम कुछ पूरा होता नहीं। उसका दीन सीखना, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई सबके सब चलो चिल्ले लगाओ, रोजाना चिल्ले और सालिश लगाओ, नहीं। दीन सीखना उसके ऊपर जरूरी है। वो दीन कैसे सीखेगा आप बताओ? अब बुजुर्गों ने एक सिलसिला जारी किया है कि भाई चिल्ले में 4 महीने में कुछ भी तुम्हारा सीखना, दीन का सीखना, दीन की पहचान हो जाएगी थोड़ी बहुत, इसलिए तरतीब है, वरना तो उसकी जिम्मे तो सारी जिंदगी दीनदार बनाने की, दीन उसके जिंदगी में लाने के लिए। हाँ दोस्तों, ऐसी ये मदारिस हैं, मकातिब हैं, इन सब की भी, इन सब के साथ साथ में अपने आप को दीनदार बनाने की हम सब की अपनी खुद की जिम्मेदारी है। तो हम अपनी नमाज को सीखने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझकर, जैसे एक है नमाज का पढ़ना, नमाज पढ़ना, इक़रा सलातक का नहीं फरमाया, इक़रा सलातक का कभी नहीं कहा, किसी कुरान में किसी जगह पर नहीं लिखा हुआ। अक़ीमुस सलात लिखा, इक़ामत सलात लिखा कि नमाज को कायम करो, यानी जैसे नमाज का हक है वैसे नमाज अदा करो, वैसे नमाज पढ़ो, पढ़ने वाली चीज़ें भी सही ढंग से पढ़ो, आदाब और अरकान भी सही ढंग से पढ़ो, तो जाके तुम्हारी नमाज सही होगी। वो हम वाक़या बोलते हैं ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या कि उनके ज़ख़म हो गया पैर में, थोड़ा सा टुकड़ा बाकी रह गया था, तीर में आधा तो निकला, थोड़ा सा टुकड़ा बाकी रह गया था, तो तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी। तो कुछ साहबा जो साथ में थे उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जब वो नमाज के लिए खड़े हो जाएं तो फिर निकालना, नमाज के लिए खड़े हो जाएं फिर निकालना। ऐसे हुआ, तबीब को बुलाया, वो नमाज में खड़े थे और वो तीर का टुकड़ा निकाल दिया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने सलाम फेरने के बाद पूछा कि क्या तुम मेरा तीर निकालने आए थे? ने कहा कि वो तो हमने कब की निकाला। कहा कि मुझे पता भी नहीं, आज तो मच्छर बाजू में से गुजर रहा, आवाज कर रहा, तो भी हमारी नमाज उधर से इधर से उधर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, इन मदारिस के ज़रिए से, इन मकातिब के ज़रिए से दीन को आम करना है, वरना
इस्लाम दुश्मन ताकतें इस वक्त में वो सोच में हैं कि कैसे इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाकर कैसे इनके कल्चर को खत्म कर दिया जाए, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जाहिरी कुछ अंदरूनी, मगर शुरुआत हो चुकी है। अगर हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि इनकी नस्ल बचे, हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे हमारी औलाद बचे, आगे की नस्लें बचे, तो चाहे स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, लेकिन अपने ईमान के साथ में रहेगी। वरना वो सरस्वती पूजा और कई नमूने की चीज़ें हैं, बल्कि वो अभी गुजरात से तो शुरुआत हो चुकी है उसकी, गीता की पढ़ाई के ज़रिए से हमने